चलिए बात डॉक्टरों की करते हैं, क्योंकि डॉक्टरों के लिए एक और फरमान आ चुका है। आपको याद होगा कि 24 घंटे पहले एक ऑर्डर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जारी किया, जिसमें 5 ऐसे डॉक्टरों पर जो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते थे उन पर मुकम्मल तौर पाबंदी आयद कर दी। लेकिन वो ऑर्डर जो था वो सिर्फ 5 डॉक्टर्स के लिए था। नया जो हुक्मनामा जारी हुआ, नया फरमान है, ये जम्मू कश्मीर के तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए है। दरअसल हुआ क्या कि आप सब भी जानते हैं, जो लोग हमें देख और सुन रहे हैं, कि जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर ड्यूटीज़, वहाँ पर रोस्टर, वहाँ पर स्केड्यूल होने के बावजूद भी, या वहाँ का जो तय स्केड्यूल होता है उसके बावजूद भी डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस में बहुत सारे इलाकों के अंदर मसरूफ नजर आते हैं। शिकायत बहुत सारी जम्मू कश्मीर इंतजामिया के नोटिस में थी, जिसके बाद इस तरह की तस्वीरें भी आती हैं। अवाम गुस्से में नजर आती है, सही इलाज ना मिलने की सबब लोग नाराज़गी का भी इजहार करते हैं और कई मरतबा बदअखलाक़ी भी होती है, बदतमीज़ी भी डॉक्टर्स के साथ कर बैठते हैं, जो कि इखलाकियात के मुताबिक या सही नहीं है, इखलाकियात के मुतरादिफ नजर आती है, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वो सरकारी हुक्मनामा है जो जारी हुआ है। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ से कहा गया है कि वो सेहत के इदारों, यानी जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, अस्पताल हों, PHCs हों, CHCs हों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हों, या फिर इसके अलावा डिस्पेंसरीज हों, ड्यूटी के औकात, यानी सरकारी इदारों में जो लोग काम करते हैं, अस्पतालों में जो डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ काम करता है, जो ड्यूटी टाइम आपका सरकारी इदारों में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, उस दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे बाज रहें और किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कार्रवाई का इंतबाह जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने दिया है। किन किन लोगों को यह कॉपी गई है, आपकी स्क्रीन पर सारी चीज़ें नजर आ रही है। महकमा सेहत और मेडिकल एजुकेशन के तहत जो लोग जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर काम करते हैं, बदनवानी के एक्ट के मुताबिक जैसे बाकी मुलाजमीन के खिलाफ बदनवानी के किसी केस में कार्रवाई होती है, उसी हिसाब से यहाँ पर भी कार्रवाई होगी अगर कोई इसका मुतक़िब पाया जाता है। बदनवानी में मुलव्विस होने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और ऐसे किसी को इजाज़त ना दी जाए, ये हिदायत हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को, सरबराहन को दी गई है। और इतना ही नहीं, जो HODs हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, DDOs हैं, उनको कहा गया है कि वो माहाना रिपोर्ट हर महीने रिपोर्ट देंगे, किस डॉक्टर ने अस्पताल में जहां रोस्टर है, जहां स्केड्यूल है, जहां उसकी ड्यूटी है, ड्यूटी के हिसाब से 30 में से कितने दिन उसने ड्यूटी की है, कितने दिन छुट्टी की है, और छुट्टी के दिन वो कहाँ था, ड्यूटी टाइम्स या ड्यूटी आवर्स जो थे, क्या वो कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा था। इसके नतीजे में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचता है और अवामी खिदमात भी मुतासिर होती हैं। अब जो चीज़ें 4 पॉइंट्स में आपके सामने फटाफट से रखूंगा, उसके बाद आपसे इजाज़त लेंगे। ये मुशाहिदा किया गया है, नोटिस में सरकार की ये बात आई है कि महकमा सेहत और मेडिकल एजुकेशन, यानी जो स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है, उसके तहत काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स सरकारी औकात में या सरकार के हिसाब से जो टाइमिंग है उनकी ड्यूटी की, उसके साथ साथ सरकारी सेहत के इदारों में ड्यूटी रोस्टर्स पर भी होते हैं और निजी प्रैक्टिस में भी, यानी वहाँ भी गड़बड़ी चल रही है, इधर भी काम चल रहा है, काम कर रहे हैं प्राइवेट प्रैक्टिस, जबकि ड्यूटी रोस्टर भी वहाँ चल रहा है। ये सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स के साथ वक्तन फ़ौक्तन जो जारी करदा मुख्तलिफ गाइडलाइंस हैं, रहनुमा खतूत हैं, उनकी खिलाफ वर्जी है, अवामी खिदमत की अखलाकियात के भी मुतरादिफ है, जिसके लिए हुकूमत ने डॉक्टरों की तकर्री की है, यानी सिविल सर्विसेज या जो पब्लिक सर्विस है उसके खिलाफ ये माना जाएगा। नोटिस में ये बात भी सरकार की आई है कि बाज़ डॉक्टर ऐसे हैं कि सेहत के इदारों में, यानी अस्पतालों से, हेल्थ सेंटर से जहाँ वो तैनात है, वहाँ हाजिरी देने के बजाय अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में तिब्बी इमदाद में मसरूफ़ नजर आते हैं, यानी जो एक्चुअल या ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहां से हटकर वो अपना काम दूसरी जगह कर रहे होते हैं। इधर से भी सैलरी मिल रही है, उधर भी अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी फायदे के लिए वो लगे हुए हैं। इसके नतीजे में आयुष्मान भारत स्कीम हो या सेहत स्कीम हो, इसके तहत सरकारी खजाने को नुकसान होता है और इस वजह से सरकार मानती है कि बदनवानी की रोकथाम का जो एक्ट है या कानून है 1988 में बनाया गया था और उसके बाद इसमें तरामीम भी हुई, मुख्तलिफ दफात के तहत जुर्म के मुतरादिफ है, कार्रवाई होगी। हुकूमत ने यह साफ कर दिया कि बदइंतजामी और सिविल हुकूमत के खिलाफ ये काम माने जाएंगे और खिलाफ वर्जी अगर होती है तो सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ वर्जी ये मानी जाएगी, जिसके बाद कार्रवाई होगी। अब इससे आगे क्या हुआ, डॉक्टर्स कई ऐसे हैं जो हुकूमत मान रही है कि दूसरे शहरों में, कस्बों में, गांव देहात में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि वो किसी भी वक्त जहां पर आज के वक्त में उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी आवर्स हैं, या फिर हंगामी सूरत हाल में एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर उन्हें पहुंचना हो तो मरीज की जान चली जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने काम में लगे रहेंगे। इसलिए काफ़ी संजीदगी से हुकूमत इस पर काम कर रही है। डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल नहीं होंगे, वो जाकर अपने काम कर रहे होंगे, इधर मरीज सरकारी अस्पताल में आएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि परेशानियां बढ़ती हैं। वो डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी छोड़ देते हैं और दूसरी जगहों पर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भी बहुत संजीदगी से हुकूमत देख रही है और हुकूमती हुक्मनामा ये कहता है कि तमाम HODs यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स या जो सरबराहन है
इदारों के और डीडीओज पर जोर दिया गया है कि वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के तहत तमाम जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको इस तरह का काम यानी प्राइवेट प्रैक्टिस करने की इजाज़त ना दी जाए। महकमा इन बदनवानियों में अगर मुलव्विस होता है तो इसके नतीजे में सरकारी खजाने को नुकसान होगा, अवामी खिदमात कमज़ोर ही होंगी, हुकूमत इसमें बख्शेगी नहीं। चौकसी रखी जाए और ऐसे मामलात को रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के जरिए सख्त कार्रवाई की सिफारिश भी डिपार्टमेंट करेगा, ये क्लियर कर दिया गया। और उसके बाद जो आप कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, अदालतों में जाएंगे, थाने जाएंगे, वो सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करेंगी। ऑर्डर आखिर में ये कहता है कि हिदायत पैरामेडिकल स्टाफ पर भी लागू होंगी, यानी सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए भी ये फरमान है जो इन्हीं तरीकों में मुलव्विस पाए जाते हैं और इस सिलसिले में माहाना रिपोर्ट तमाम एचओडीज पेश करेंगे। हुआ क्या है कि डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस तो करते ही हैं, लेकिन साथ में कई लोगों को उन्हें कहते हैं कि आपकी उधर ड्यूटी चल रही है, आप पैरामेडिकल स्टाफ के हिस्सा रहेंगे, आपकी ड्यूटी चल रही है, ड्यूटी के मुताबिक, रोस्टर के मुताबिक, कोई बात नहीं, आपको सरकार भी वहाँ से तहफ़्फ़ुज़ भी देगी और साथ साथ आपको मुफ्त की सैलरी भी आप खाइए, लेकिन आइए हमारे साथ प्राइवेट लैब्स में भी काम करिए। तो उन लोगों के लिए भी ये साफ़ है, अगर कोई पाया जाता है इस तरीके से, बदनवानी का जो एक्ट है यानी करप्शन का जो एक्ट है 1988 का, जिसमें तरमीम हुई मुख्तलिफ दफ़ात के तहत, वो कार्रवाई भी जारी रहेगी। सिविल सर्विसेज रूल इंडक्ट के खिलाफ ये माना जाएगा, सरकार ने क्लियर कर दिया है। अब ये क्यों हुआ है? बहुत सारे, क्योंकि एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। उस कमेटी को बनाने का मकसद कि कौन से ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जो यह कहकर मरीजों को सरकारी अस्पतालों से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या निजी अस्पतालों में भेजने पर मजबूर करते हैं, उन्हें जाने पर मजबूर करते हैं, इलाज के लिए मजबूर करते हैं कि यहाँ पर इन स्कीमों का कोई फ़ायदा नहीं। यानी अगर आप एक पेशेंट हैं तो आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं, आप कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पास सेहत स्कीम का कार्ड है, मेरे पास आयुष्मान भारत स्कीम का कार्ड है, जिसके तहत मुझे इख्तियारात हैं भारत सरकार की तरफ से कि 5 लाख तक का इलाज किसी भी बड़े सरकारी अस्पताल में आप करा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि सरकारी अस्पताल वाले आगे से कहते हैं निजी हॉस्पिटल में जाइए, हमारे पास ये स्कीम लागू नहीं है, हम इसके मुताबिक काम नहीं करते हैं। इस पर भी कमेटी बनाई गई है, चौधरी यासीन को जिम्मेदारी दी गई है, डायरेक्टर हेल्थ भी रहे हैं, उनको ये जिम्मेदारी है, उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में कमेटी काम करेगी और मुलव्विस पाए जाने वाले अफराद के नाम सामने आएंगे तो डॉक्टर्स के लिए फरमान जारी, पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए भी, यानी अब बचेगा कोई नहीं। करप्ट ऑफिशियल्स, गड़बड़ी करने वाले, अंगूठा छाप, कहीं पर ड्यूटी करने वाले, खुद को डॉक्टर कहलाने वाले, रोस्टर चल रहा है सरकारी अस्पतालों में और अगर वो इसके मुर्तकिब पाए जाते हैं कि ड्यूटी वहाँ पर भी चल रही है और इधर निजी क्लिनिक भी चल रहा है, वहाँ पर भी पैसा खूब वो हड़प रहे हैं, तो अब उनकी खैर नहीं है। ये सरकारी ऑर्डर कहता है, जो मैंने आपको तस्वीरों में दिखा दिया है।